हेलो दोस्तों। आज का सीन क्या है कि पहले प्लानिंग कर रहा था कि नेपाल इस महीने ख़त्म कर लूँगा, पर वो मुश्किल हो रहा है क्योंकि बाइक इंजन मांग रही है और यार नहीं चाहता कि कल को बाइक ले जाऊँ और रास्ते में धोखा दे जाए। तो आज का पूरा जो ब्लॉग होगा वो होगा इसके बाइक के बारे में। और इसमें एक चीज़ और करवाने जा रहा हूँ, इसमें स्लीपर क्लच लगवाने जा रहा हूँ। हाँ, वो 200 में लगता है लेकिन बात हो गई है, तो इसमें स्लीपर क्लच लगाऊँगा और जो भी सारा खर्चा होगा वो बताऊँगा। और मौसम तो यार बारिश का हो रखा है दिल्ली में इस टाइम। कोई बात नहीं, तो मिलते हैं अब। GoPro ने मुझे कल की तरह फिर धोखा दे दिया, कुछ फाइल फिर करप्ट हो गई इसकी। तो कल वाला सुबह वाला जो ब्लॉग था मैं जाते हुए बना रहा था वो नहीं बनाया, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। हुआ क्या कि मैंने अपना बजट बना के रखा था नेपाल राइड के लिए कि इस मंथ मैं नेपाल राइड कर लूँगा फरवरी में, लेकिन बाइक दिक्कत देने लगी तो मैंने कहा चलो बाइक का काम करा लेते हैं। तो उसके लिए ही फिर मैं कल SK TVS में मैंने परसों फ़ोन किया था कि ऐसे एक दोस्त है मेरा वहाँ पर जो इनका हेड है मैकेनिक्स का, उसको कि भाई मेरी बाइक का इंजन काम करना है। और उसको काफ़ी टाइम से पहले पता है कि इंजन काम मांग रही है, 1.5 साल से ऊपर हो गया है। तो उसने कहा कि यार एक काम कर। मैंने कहा बोला कब दूँ? तो उसने बोला काम कर तुम्हें ट्यूसडे दे दे। मैं कहा ट्यूसडे क्यों? कह रहा एकदम मुझे रश भी कम होगा और सबसे बड़ी बात होगी कि आराम से एक दिन में इंजन पकड़ा दूंगा तुझे बाइक करके। मैंने कहा इससे अच्छा क्या चाहिए? तो ऑफिस को बोला, ऑफिस से ली छुट्टी लेने के बाद सुबह सुबह उसका फ़ोन आया कि भाई मेरा थोड़ा काम है, आप 11 बजे जाना। तो मैं कहा चलो। फिर उसका दोबारा फ़ोन आया कि भाई बारिश हो रही है, कल बहुत ज़्यादा बारिश है दिल्ली में, पूरी रात भर बारिश हुई है, कि भाई एक काम करो आप आ जाओ तो फिर काम शुरू कर देते, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी फ्री हो जाएंगे। मैंने कहा चलो जी। तो उसके पास गया। SK में बहुत टाइम से मैं काम करा रहा हूँ, तो वहाँ के बंदे सारे नॉन टू है। तो मैंने उनसे बोला पाजी जो वहाँ के मैनेजर है कि बाइक का क्या सीन है? कह रहे हाँ मिल जाएगी आज टाइम, टेंशन ना लो। मैंने कहा अच्छा जी। तो भाई साहब मानोगा नहीं, सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के आसपास भाई था और सबने मिलके मेरी बाइक का काम किया और शाम को मुझे दे दी। और मेरे चक्कर में उन्होंने रात को 8 बजे तक खोल कर रखा था। वैसे यूजुअली वो लोग बंद कर देते हैं, पर उन्होंने कहा ना जी बाइक देनी तो दे देंगे। फिर मैंने उनसे पूछा स्लीपर क्लच में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, स्लीपर क्लच लगवा लूँ? उन्होंने कहा हाँ, क्लच का और इंजन के अंदर कोई ऐसा है नहीं, वो तो आपके इंजन को ब्रेकिंग के लिए होती है, स्लीपर क्लच लगवा लो कोई दिक्कत नहीं है। स्लीपर क्लच ही 3000 के आसपास स्लीपर क्लच थी इसकी। नॉर्मल मेरे ख्याल से 900-1000 के आसपास होनी चाहिए। तो भाई साहब 3000 की स्लीपर क्लच लगी है और इंजन का काम जो हुआ है 10,610 रुपये में, डिस्काउंट करके मुझे पड़ा था 9,900 कुछ का। तो अब यूजुअली क्या है कि अब भाई 35, 40, 50 से नीचे चलानी है 500 किलोमीटर। उसके बाद फिर स्लीपर क्लच को देखेंगे टेस्ट करके कि कैसा रिस्पॉन्स है, बाइक में कोई इशू तो नहीं है। और भाई राजेश ने कल इतनी मेहनत की है ना, बता नहीं सकता। मेरे ख्याल से 3 साल पहले इसका मैंने हाफ इंजन करवाया था, उसके बाद ये कल खुला है इसका पूरा इंजन। इतनी गंदी थी यार, मट्टियाँ चुपकी हुई थी। उस बंदे ने रगड़ के साफ करके छुटाया। अब आगे का जो है कि क्या राइड्स है, अभी 500 किलोमीटर के बाद मैं कुछ टाइम प्लान कर रहा हूँ नेपाल की। बहुत पहले से कोशिश कर रहा था पर बजट सारा इस पर लग गया। कोई बात नहीं, दोबारा बजट बनाएंगे और फिर से नेपाल ज़रूर जाएंगे एक बार। तो वैसे मई में मेरा फिक्स है कि मई में मैं भूटान करूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त की एक शादी है, तो यार दोनों कज़न साथ हो जाएंगे तो क्या बुरा लगता है। जो आप ब्लॉग दे रहे हो ये उसके अगले दिन का ब्लॉग है, तो उसमें बता रहा हूँ क्योंकि GoPro पहले ही धोखा दे दिया। और मुझे बात समझ नहीं आती, GoPro इतनी अच्छी कंपनी है, ब्रांड है, पता नहीं फाइल करप्ट क्यों होती है।
कट गया है, ये देख, ये नया है, ये पुराना है ये पुराना है और ये नया है। नया है। इसकी सीट सही है, इसका सीट भी कट गया है ये यहाँ से। कोई बात नहीं। तो ये स्लीपर ग्लास है और इसमें ऐड करने के लिए मैं कैसे एक, नहीं लगा, क्योंकि वो इसमें फिट नहीं होगा जिसको पहले। एक काम होता है ना, अच्छा, और उस वाले में उस वाले में 60 है। ये हो गया बन गया स्लीपर का। तो जिसके पास 180 है वो आराम से स्लीपर ग्लास लगवा सकता है। बाकी अब चला के पता चलेगा कैसी चल रही है। सो स्लीपर ग्लास लग गई है, जो मेन काम था। ये बेरिंग छोटा होता है, ये लगेगा नहीं इसमें। इसी में बहुत टाइम लेना पड़ेगा। हाँ, बात है, वो ये है। तो ये सेट होगा। इसी का मतलब है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जिसमें आपको 4 सर्विसेज फ्री होती है और 2 आपको वॉशिंग कूपन्स मिलते हैं। एसके का है तो एसके से होगा, जैसे एसके का हमारे यहाँ पर 3-4 है सर्विस स्टेशन, मटियाला है, मायापुरी है, तो उनमें जाके हमारा जो भी सर्विस है मैं वहाँ करा सकता हूँ। एएमसी बुक बनती है आपकी, तो 1 ईयर के लिए आपको 4 सर्विस मिलती है और निकल से 1400 से 1500 रुपये के बीच में होती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जो भी आप काम कराते हो उसमें आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 4 सर्विस तो फ्री है, उसके ऊपर आपको लेबर पे डिस्काउंट मिलता है, ऑयल पे डिस्काउंट मिलता है, अगर कोई पार्ट्स हो गया है या कुछ भी स्पेयर पार्ट लगा है तो उसका आपको डिस्काउंट मिलता है।
तो उससे क्या हुआ कि 10,600 कुछ का जो बिल था मेरा, वो 9,900 कुछ का हो गया। यानी मेरे ख्याल से 500-600 रुपये मेरे उसमें बच गए। तो एएमसी में ये फ़ायदा होता है, तो जो भी कराए तो एएमसी ज़रूर करा ले, क्योंकि कभी ना कभी वो फ़ायदा आ जाता है। और दूसरी बात एक और थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। अगर आप अब तक इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आगे से, क्योंकि मेरा जो प्लान था कि मैं वीडियो बनाने का, कि मुझे जाना था इस टाइम नेपाल की मैं ट्रिप बना रहा था। लेकिन हुआ क्या कि बाइक मेरा काफ़ी इंजन ऑयल उठा रही थी, मतलब उठा तो पहले 1.5-2 साल से रही है, पर इस टाइम इसने कुछ ज़्यादा उठा दिया। तो उसके लिए मैंने कहा यार कभी ऐसा ना मैं लंबे सफ़र पर जाऊँ और रास्ते में खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो इससे अच्छा है कि आप करवा लो। तो मैंने जो भी अपना बजट था वो वहाँ से शिफ्ट करके इस पर शिफ्ट कर दिया कि यार नेपाल तो कोई बात नहीं, इस महीने नहीं कि अगले महीने चले जाऊँगा, पहले बाइक ज़रूर। और कुछ टाइम बाद मैं काफ़ी सारी इस साल विजिट्स या आप कह सकते हो काफ़ी प्लेसेस जाने की सोची है बाइक से, और जाके रहूँगा। जैसे कि मई के आसपास मुझे भूटान जाना है, तो मई के मेरे ख्याल से तो स्टार्टिंग में मैं भूटान का ट्रिप कर लूँगा, क्योंकि एक मेरे दोस्त की शादी है बिहार में, तो दोनों काम हो जाएंगे, शादी अटेंड हो जाएगी और भाई आगे उससे आगे भूटान भी चले जाएंगे। सो अभी वीडियो करते हैं ख़त्म। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।